तुम जाके फ्रेश होके आ जाओ, फिर खाना खाना है। जाओ जल्दी से तैयार होके आओ, आज मैं तुम्हारे साथ भी खाना खाऊंगी। गोलू तुम तो खा लो ना। अरे नहीं नहीं, अब तो मैं मेरे दामाद जी के साथ ही खाना खाऊंगी। हाँ सुनिए जी, जरा इन लोगों को कुछ जादू करके दिखा दीजिए ना, ये बोर नहीं होंगे। वाह वाह वाह, मैं कोई रोड साइड जादूगर नहीं हूँ जो जादू दिखाऊं अभी। पर ये रोड थोड़ी है। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगा। भाऊजी जादू दिखाई दीजिए, ऊपर भाभी भूखी बैठी है, मुझे उनके लिए खाना लेके जाना है। आप जादू दिखाएंगे तो ये बिजी हो जाएंगे, दिखा दीजिए। ठीक है भाई देखो, मैं एक छोटा सा मैजिक दिखाता हूँ आपको। देखिए वहां देखिए, वहां देखिए, देखिए अब ये देखिए वहां से क्या आएगा। वो पंखा देख रहे हैं आप, वो फूल बन जाएगा। आबरा डाबरा पंखा फूल। भाभी, भाभी, मानसी भाभी, मानसी भाभी, आप वहां क्या कर रहे थे? अरे तुमने कहा था ना अगर कोई आए तो जाके कबर्ड में छुप जाना, तो मुझे लगा कि माँ जी आ रही हैं, इसलिए मैं कबर्ड में जाके छुप गई। भाभी वेरी स्मार्ट। लीजिए खाना खाइए। हाँ मुझे बहुत भूख लग रही थी, थैंक यू। अजय मेरी बात सुन, तुम मानसी के हॉस्टल जाओ और मानसी से। ये नीचे कैमरा है। वाह वाह, सुपर हिट है हमारा प्यार। अरे नहीं, ये फिल्म क्या ओपनिंग मिली है। वैसे आप लोग ज्यादा खुश ना हो, क्योंकि वो आंधी तूफान अभी नीचे है जो विजय भैया को उड़ा के ले जाएगा। अरे कोई बात नहीं, पता है मैंने बाबूजी से बात कर ली है, वो हमारे फेवर में। भाऊजी मान गए? हाँ। ठीक है, मेरी माँ से कह दूंगा कि माँ मैं कोमल से शादी नहीं कर सकता बिकॉज आई डोंट लव हर। विजय, माँ गई। लेकिन अभी तो आपने कहा कि आप माँ से कह देंगे कि आप कोमल से प्यार नहीं करते, उससे शादी नहीं करेंगे। कह दूंगा लेकिन डिसाइड नहीं किया कब कहूंगा, प्लीज छुप जाओ। नहीं कहा चुप हो। कबर्ड में। अरे लेकिन विजय, जल्दी जल्दी आपका हाथ कहाँ? भैया क्या क्या कर? मेरा हाथ। अरे विजय, तू यहाँ क्या कर रहा है बेटा? वो कब से बेचारी तेरे लिए भूखी प्यासी बैठी है। अच्छा है ना माँ, कोमल भाभी को अभी से करवा चौथ की प्रैक्टिस हो रही है। ए चल ना, साथ में खाना खाएंगे, चल। आप चलिए, मेरी क्या है वो स्लीव फंस गई है इस कबर्ड में, मैं निकाल के आता हूँ, आप चलिए। अरे तू कबर्ड खोल और निकाल ले। वो माँ उसकी चाबी नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ रख दी चाबी। ओफो, तुम्हें कितनी बार मैंने कहा है, मेरे पास सब तालों की डुप्लीकेट। भैया आपकी स्लीव तो फट गई। मेरे साथ जाने के लिए तुमने अपनी शर्ट फाड़ दी। अच्छा है। कोई बात नहीं बेटा, मैं तेरे लिए दूसरी शर्ट निकाल देती हूँ। माँ देखो मैंने ये फोल्ड कर ली, ये फोल्ड हो गई। माँ आजकल स्लीव फोल्ड करना फैशन में है। वैसे अभी स्लीव तो निकल गई, तो आप लोग चलिए, कोमल भाभी को भूख भी तो लगी। हाँ चलो चलो। ये खाना यहाँ कैसे आया? अजय लाया था। माँ मैं लाया था मेरे लिए। माँ मुझे बहुत जोर से भूख लगी थी। अरे तुझे अकेले को भूख लगी है क्या? हाँ, चल नीचे, सब साथ में मिलके खाएंगे। हाँ ओके चल ना। हाँ चल। जाइए, भाभी बुला रही है। चल। अच्छा हुआ इनके साथ शादी 2004 में हुई, अगर 1995 में हुई होती ना तो मैं तो भूखी मर जाती। भाई वाह सुहासिनी, कुछ भी कहो, कोमल की शादी के बाद तेरे घर में मजे ही मजे हैं। तुम खाना बहुत बढ़िया बनाती हो। हाँ लेकिन शादी के बाद तो कोमल ही खाना बनाएगी ना। ये तो मुझे पता नहीं। विजय, हाँ भाजी क्या कर रहे हैं यार? एक काम कर, देखिए रोल है, इसको ऊपर जाके अलमारी में रख दे जा। लेकिन बाबूजी इस रोल में क्या है, मैंने इसमें जादू से खाना डाल दिया है। मानसी जैसी खोलेगी उसके सामने सारा खाना बिछ जाएगा। बाबूजी ग्रेट, क्या जल्दी जा। वाह सुहासिनी,
अब खाना तो हो गया। मैं क्या कह रही थी कि विजय और कोमल दोनों ही जवान हैं। जवान पंजा लड़ाओगे? अरे नहीं बेटा, अभी पंजा लड़ाओगी तो शादी के बाद क्या करोगी? सुहासिनी, मैं तो कह रही थी कि विजय और कोमल दोनों बाहर जाकर एक दूसरे से बातें कर ले, एक दूसरे को समझ ले। विजय बेटा एक काम कर बेटे कि ये जाके ना पहले अलमारी में रख दे, फिर बाहर जाके इसको समझ ले। हाँ, जा। अरे मैं रख देती हूँ, मेरे पास चाबी भी है, छोड़ ना। चलो एक दूसरे को समझ लेते हैं। आ जाओ, मुझे नहीं समझना। मर गया। सुहासिनी अब मानसी को देख लेगी, अब पता नहीं क्या होगा। सियापति रामचंद्र की जय। मुझे सुहासिनी को रोकना होगा। आब्राकडाब्रा। अरे दीनू, दीनू, ये तुम क्या अलमारी में मटन रखवा रहे थे? अरे इसको खोल के देखो, इसमें तुम्हें पुलाव भी मिलेगा। पुलाव? अरे ये क्या करते रहते हो तुम तीनों? सारा पुलाव फैल गया। तो रायता फैलने से अच्छा है ना कि पुलाव फैल जाए। क्या मतलब? वो सब छोड़ो, तुम्हारी साड़ी खराब हो गई, हाथ खराब हो गए, क्या जाके साफ करो, जाओ जाओ। तुम ना पहले उठपटांग जादू करते हो और फिर बातें बनाते हो, फजूल में काम बढ़ा देते हो। जाओ ना बाबा। बाबूजी ये क्यों किया? तेरी माँ को रोकने के लिए। तेरी माँ अगर विजय के रूम में जाती, अलमारी खोलती और मानसी को देखती तो रायता फैल जाता ना। हाँ तो बाबूजी अब आगे क्या होगा? आगे आगे देखिए होता है क्या। बाबूजी कहाँ रह गए? इतनी भूख लग रही है मुझे। आ गया बेटा, आ गया। ये ले बेटा, कुछ खा ले, है तेरे लिए अच्छा रहेगा। जी बाबूजी, मुझे बहुत भूख लग रही थी। क्या हुआ? बाबूजी, मैं ये खाकर जिंदा तो रह जाऊंगी, लेकिन जिंदा रहकर करूंगी क्या? इनकी और कोमल की शादी होते देखूंगी क्या? देख बेटा, तेरे खाने का इंतजाम तो मैंने कर दिया है, अब तेरे जाने का इंतजाम भी मुझे ही करना पड़ेगा। आज बुध पूर्णिमा है, ठीक है? आज मैं इस रिंग पे काम करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अगर ये रिंग आज ठीक नहीं हुई फिर बेटा हमें 2 हफ्ते वेट करना पड़ेगा अगली पूर्णिमा तक। बाबूजी, तब तक तो माँ जी इनकी और कोमल की शादी करा देंगी, फिर मैं क्या करूंगी? नहीं 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 नहीं, बाबूजी प्लीज आप इस रिंग को आज ही ठीक कीजिए, तब तक उस कोमल को मैं ठीक करती हूँ। रुकिए आप। हे ओहो तूफान मेल, क्या कर रही है? अगर तू सुहासिनी के सामने आ गई ना तो वो तेरे को ठीक कर देगी। देख बेटा, आज बुधवारी पूर्णिमा है और आज के दिन मुझे कुछ स्पेशल शक्तियां प्राप्त होती हैं। मैं अपनी शक्तियों से तुझे आज गायब कर दूंगा, तू किसी को भी दिखाई नहीं देगी, ठीक है? ठीक है, चल खड़ी हो जा। जी जी जी। आब्राकडाब्रा, एक आब्राकडाब्रा, गायब हो गई ना? बाबूजी मैं पक्का गायब हो गई हूँ। बेटा तू शीशे में देख तो अपने आप को भी दिखाई नहीं देगी। सच्ची में बाबूजी मैं खुद को भी दिखाई नहीं दे रही हूँ। लेकिन बेटा अब ये विश तो मांग ले कि तू कम से कम अपने आप को और मुझे तो दिखाई दे। जी जी जी, मैं खुद को और बाबूजी को दिखाई दूँ। बाबूजी, अब मैं उस कोमल का बैंड बजाऊंगी। अरे बेटा, कोमल का बैंड तो विजय के साथ बजने ही वाला है, पहले उसको जाके रोक, तब तक मैं इस रॉन्ग रिंग को राइट करने की कोशिश करता हूँ। जी बाबूजी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी हॉबीज क्या है? मैं कभी डिसाइड ही नहीं कर पाया कि मेरी हॉबीज क्या हैं। So cute. तुझे पता है, मैं बचपन से यही चाहती थी कि मेरा हस्बैंड ना एकदम सीधा साधा होना चाहिए, बिल्कुल तुम्हारे जैसा, जो लड़कियों की इज्जत करे, दयावान हो। मुझे वो लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो लड़कियों के साथ जानवरों जैसा बिहेव करते हैं, जो दयालु नहीं होते। मुझे तो तेरे जैसे लड़के बहुत पसंद है। अच्छा, हाँ, लेकिन जैसा मैं दिखता हूँ ना मैं वैसा बिल्कुल नहीं।
मैं बिल्कुल वैसा नहीं हूँ। मैं ना औरतों की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता, बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता। जब मैं छोटा बच्चा था ना तो अपनी मैडम को जब मैं एप्लीकेशन लिखता था तो ऊपर लिखते ना ऊपर रिस्पेक्टफुली आई बैक टू से, मैं लिखता था फोर्सफुली आई हैव टू से, आई डैम वेल हैव टू से एंड नो रिस्पेक्ट टू मैडम। और जहाँ तक दयालु का सवाल है, मैं एकदम दयालु नहीं हूँ। जो रोड साइड पे जो भिखारी रहते हैं भिखारी, मैं उनके कटोरे में से पैसे चुरा के भाग जाता था। अब आप ही बताइए कि क्या मुझे से लड़के से कोई लड़की शादी करेगी? नहीं करेगी ना। हाँ नहीं नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता। अच्छा, अभी इसे विश्वास दिलाती हूँ। मैं विश्वास दिलाने के लिए क्या करूँ आपको? जरा आपको मेरे बाल जहां साहब मुझे देख और सुन सके। बाबूजी का जादू है, सिर्फ आप मुझे देख सकते हैं। अब मेरे बाल हवा में, लेकिन ऐसे कैसे उड़ गए? हाँ, वो हवा में उड़ गए थे। देखिए क्या होता है कि एक उम्र के बाद ना इंसान के बाल उड़ने लगते हैं। आज आपके उड़े हैं, कल को मेरे उड़ेंगे। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आपने ये लंबे बालों वाला विग क्यों लगाया? कोई कॉम्प्लेक्स है लाइफ में आपको? नहीं, वो एक्चुअली ये मेरी मॉम का प्लान था। तुम्हें सिंपल लड़कियां पसंद है ना। वैसे मैं तुमसे सच्चाई छुपाना नहीं चाहती थी, लेकिन सच्चाई इस तरह सामने आएगी। खैर, जो भी हुआ अच्छा ही है। अब तुम मुझे बताओ, तुम्हें मेरे छोटे बाल पसंद तो है ना? हाँ नहीं बोली। हाँ हाँ, मैं जानती थी कि तुम मुझे पसंद कर लोगे। यस। हो, क्या करें आप? कुछ ऐसा कीजिए जिससे ये आपको ना पसंद करे। एक काम कीजिए, अपने अंदर के जानवर को जगाइए, इसे भगाइए, यहाँ से डराइए इसे। मेरे अंदर तो बहुत सारे जानवर सो रहे हैं। मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ किसको जगाऊं और किसको ना जगाऊं। जानवर को जगाना है? क्यों? आपको डराने के लिए। तुम्हें मालूम है, मैं किसी भी जानवर से डरती नहीं हूँ। इससे पूछिए कि सारे जानवर क्या इसके फैमिली मेंबर हैं? सारे जानवर क्या तुम्हारे फैमिली मेंबर हैं? सारे तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ है। मेरे घर में 3 कुत्ते और 4 बिल्लियां हैं। वैसे मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि तुम्हें जानवर पसंद है। जानवर छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हें मैं पसंद हूँ कि नहीं? क्या कर रही हो तुम? चाहती हो कि मेरी कोमल की शादी हो जाए? मैं तो यही चाहती हूँ बेटा। और आज डिनर के बाद हम तुम दोनों का फैसला भी सुन लेंगे। सियापति रामचंद्र की जय। सुहासिनी, भाई साहब को तो बुलाओ। कहाँ है भाई? विजय की शादी का फैसला जो लेना है। अरे गोलू, तू बिल्कुल चिंता मत कर। जब मैंने विजय के बाबूजी से शादी की थी ना, तभी हमने डिसाइड कर लिया था कि इस घर के जो छोटे मोटे फैसले हैं वो मैं लूंगी और जो बड़े बड़े फैसले हैं वो लेंगे। और ये विजय की शादी का तो छोटा मोटा सा फैसला वैसे भी मैंने ही लेना है। सियापति रामचंद्र की जय। कोमल बेटा, विजय तुझे पसंद है ना? विजय, अब तू बता, कोमल तुझे पसंद है ना? माँ वो हाँ बोल ना बेटा। बोलिए नहीं, आप मुझसे यानी कि मानसी से शादी करना चाहते हैं। बोलिए। भैया आप हवा में क्या देख रहे हैं? आपको जो बोलना है बोलिए भैया, बोलिए। बाबूजी रुकिए। भैया प्यार किया तो डरना क्या? हाँ, मैं भी तो यही कह रही हूँ। प्यार किया तो डरना क्या? भैया हम आपके हैं कौन? मैं बताती हूँ। साजन। भैया भैया क्रांति, भैया क्रांति, शोले शोले क्रांति, प्यार झुकता नहीं भैया। अरे बोलो ना। बाबूजी वो बस अभी बोलने ही वाले थे। अरे बेटा, एक बार तू 2011 में चलेगी फिर क्या फर्क पड़ता? उसने बोला कि नहीं बोला? मतलब मतलब ये रिंग ले। देख मैं इसको ठीक नहीं कर पाया हूँ। क्या?
मतलब मुझे यहीं रहना पड़ेगा और वो कोमल से शादी कर लेंगे? अरे बेटा रिंग ठीक नहीं हुई है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? 12 बजने में चंद सेकंड बाकी हैं। मैं तुझे अपनी शक्तियों से 2011 में भेज दूंगा। अच्छा कैसे? देख बेटा, आज बुधवारी पूर्णिमा है और आज के दिन मैंने अपनी पिछली 2 साल की शक्तियों को जमा करके एक स्पेशल पावर बनाई है जिससे मैं तेरे को 2011 में भेज दूंगा। ठीक है, अब तैयार हो जा। अब्राकडाब्रा योया 2011। 3 सेकंड बाकी रह गए। जीते चली गई मेरी बहू, 2011 में चली गई। बाबूजी, थैंक गॉड मैं 2011 में आ गई अपने घर। आज पहली बार तुम्हारी शैतानी की वजह से मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे बाबूजी के पैर छूने का मौका तो मिला, पर काश मुझे ये पता चल जाता कि उस रात उन्होंने माँ जी से कहा क्या था। अरे नो सर, व्हाट कैन वी डू सर, यू द बॉस सर। आप अब तक ऑफिस नहीं गए? मानसी तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मुझे गए हुए 2 घंटे हो गए। अभी तो गया था 5 मिनट पहले और लौट के इसलिए आया कि तुम्हें बता सकूं कि वो जो डील थी हमारी कंपनी के साथ वो कैंसिल हो गई है। अब प्रोजेक्ट ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है और मैंने कहा अब मैं आ ही गया हूं तो नाश्ता करके जाऊं। अच्छा, अब मैं ना कुछ जानना चाहती हूँ। आपको कुछ याद है कि 26 मार्च 1995 के दिन आपके लिए एक रिश्ता आया था? एक लड़की आई थी कोमल अपनी मम्मी के साथ जिनका नाम गोलू था। बड़ी धुंधली सी मेमोरी है, मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं आ रहा है। याद कीजिए ना प्लीज। वो लड़की एकदम लड़कों जैसी थी और उसकी मम्मी ने ब्लू कलर की ड्रेस पहनी थी और आपके घर में भजिया बने थे। मानसी, तुम्हें 1995 के भजिए तक याद हैं? जी, ये सब मुझे अजय ने बताया है। अच्छा, आप याद कीजिए ना कि उस रात जब माँ जी ने आपसे कोमल से शादी करने के लिए पूछा था तो आपने क्या कहा था? क्या कहा था? छोड़ो ना मानसी, रात गई बात गई। नहीं प्लीज प्लीज याद कीजिए ना, मैं जानना चाहती हूँ कि आपने क्या कहा था। तो सुनो, मैंने क्या कहा। मैंने कहा माँ मैं कोमल से शादी नहीं कर सकता माँ। क्यों? अरे सुंदर है, सुशील है, पढ़ी लिखी है, अमीर है, फुटबॉल खेलती है, पंजा लड़ा लेती है, क्या कमी है उसमें? माँ मैं उससे प्यार नहीं करता, सबसे बड़ी यही कमी है माँ। ओ बेटा, शादी हो जाए, प्यार व्यार तो होता रहेगा। माँ जब मैं इतना सा था तब से बाबूजी ने मुझे एक चीज सिखाई कि इंसान को जिंदगी में एक बार प्यार होता है लड़की से, और वो मेरा हो रखा है। माँ मैं मानसी से प्यार करता हूँ और मानसी से ही शादी करूंगा। मानसी तुम्हें अच्छा लगा? So sweet! आप में इतनी डेयरिंग थी? मानसी मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, जो फैसले दिमाग से लिए जाते हैं मैं सिर्फ उनमें अटकता हूँ, जो फैसले दिल से लिए जाते हैं मैं चुटकियों में कर लेता हूँ। चौहान साहब, आई एम इम्प्रेस्ड। मैंने इसके बाद भी कुछ कहा था। क्या क्या? मैंने अपनी स्लीव फोल्ड की और मैंने कहा माँ मानसी से मैं इस जन्म में तो क्या अगले 7 जन्म में भी शादी करूंगा, क्योंकि मानसी से मैं प्यार करता हूँ। शी इज माई लव एंड आई एम हर लव एंड वी आर मैरिड। चौहान साहब, स्लीव्स तो आपने तब फोल्ड की थी ना जब आपकी स्लीव्स कबर्ड में अटक के फट गई थी। या तुम्हें अच्छा लगा तो I just got carried away। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता? ऐसे ही। अच्छा बताइए कि आप क्या नाश्ता करेंगे, आलू के परांठे कि गोभी के परांठे? आलू के पराठे खाऊं या गोभी के खाऊं या आलू के खाऊं? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.